हेलो फ्रेंड्स, राजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी कक्षा होने वाली है वन लाइनर कक्षा, जो कि आपके सभी एग्जामों में पूछे जाएंगे। चलिए अब देखते हैं आज की जो हमारी कक्षा है, समान अध्ययन की कक्षा है और महासंग्राम एपिसोड नंबर 1 है। ये सारे प्रश्न लुसेंट से आपको कराए जा रहे हैं, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए एनसीईआरटी बेस्ड आधारित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? याद रखना है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फर की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। आप लोग एक बार छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे कि प्रिंट में थोड़ा मिस हो जाता है, तो आप लोग उसको सही, जैसे इनकलाब होगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। तो थोड़ी आप लोग उसको क्षमा करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, आपको इसको याद करना है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा कब भारत आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। इसमें जितने भी प्रश्न हैं 1 2 3 4 5, ये पांचों आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास। ध्यान रखना है कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य या कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखना है आपको। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है। कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। ध्यान रखना है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। आपको याद रखना है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। ये सभी प्रश्न आपको ऑनलाइनर है और जल्दी जल्दी कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके, और सभी एनसीईआरटी आधारित प्रश्न है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूं। आप उससे जुड़कर आप हमारे टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जिससे आपको सारे पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाएंगे। और ये जो मेरा पहला एपिसोड है, इसीलिए इसमें थोड़ा इजी क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसी में आपका रिजल्ट गिर जाता है 2-4 हल्के क्वेश्चन में। तो आप लोग को इग्नोर नहीं करना है। फर्स्ट कक्षा है तो बहुत इजी क्वेश्चन लिया गया है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का। किसका? मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सबसे पहला जो वस्तु था, धातु, उसका नाम है तांबा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतरिक्ष यात्री को बड़ा आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि है उसका नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो मुंबई से थाने, वर्तमान मुंबई से थाने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगबेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193, 193। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में, या इसे नीदरलैंड, आगे में नीदरलैंड भी लिख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड, नीदरलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखना है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दक्षिणी सूडान बना है। दक्षिण सूडान कौन सा देश बना है? दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश बना है। नेक्स्ट प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 याद रखना है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुरा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों ने जो भी अभी तक में प्रश्न किए हैं, लुसेंट का सभी प्रश्न है और एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे 100 या 200 तो आपको कराए जा रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। और इसी के साथ फिर अगले रविवार आपको महासंग्राम की 2 कक्षा दी जाएगी, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, शिक्षक भर्ती, सभी के लिए समान अध्ययन जहाँ जहाँ से पूछे जाते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।